हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। अगर आप सीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको कम से कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना सिखाएंगे। आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 2 1 3 5। बच्चों हमको फाइंड करना है A इनवर्स। तो आइए बच्चों, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, A इक्वल टू, अगर बच्चों मैट्रिक्स है A B C D, ठीक बच्चों, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो डायगोनल एलिमेंट को हम चेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को चेंज करने के डी ए हो जाएगा। अब बच्चों ये देखिए, बी है तो माइनस बी, अब बच्चों सी को माइनस हम कर देंगे। बस यही आपको करना है। देखिए बच्चों, अगर 2/2 क्लास का मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका इनवर्स फाइंड करना है तो बस हम क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे। और बच्चों ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस 3 1 जा 3। बच्चों डिटर्मिनेंट हो गया 7, तो a इनवर्स हो जाएगा बच्चों 1 बाई डिटर्मिनेंट a, यानी बच्चों 1 बाई 7। ठीक, अब देखिए बच्चों, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे। बच्चों देखिए, डायगोनल एलिमेंट है 2 5, तो चेंज कर देंगे 5 2। अब बच्चों माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट में हम साइन चेंज कर देंगे, -1 और -3। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न है, द ट्रेस ए वेयर ए इक्वल टू, देखिए ये दिया है। ठीक बच्चों, ट्रेस अगर फाइंड करना है तो हम जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर देंगे। बच्चों डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 4 6। बच्चों सम कर देंगे 2 + 4 + 6, 6 4 10 और 2 12। बच्चों 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए आपको बताना है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। बच्चों ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो बच्चों देखिए C1, बच्चों C1 + C2। बच्चों C1 और C2 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, तो बच्चों हो जाएगा, देखिए x + y + z। देखिए बच्चों ये C1 है और ये C2 है, तो x + y + z, x + y + z, z x y 1 1 1। ठीक, अब बच्चों देखिए C1 में से हम x + y + z कॉमन लेंगे, तो x + y + z कॉमन लेंगे बच्चों। तो देखिए 1 1 1, z x y 1 1 1। ठीक, देखिए बच्चों, तो x + y + z। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, जब किसी डिटर्मिनेंट का अगर दो रो या दो कॉलम, अगर बच्चों डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम इक्वल है तो बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब देखिए बच्चों C1 और C3 इक्वल है। ठीक, तो बच्चों इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 0। बच्चों आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न है, इफ sin स्क्वायर x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। देखिए बच्चों ये प्रश्न पीजीटी 2016 और बच्चों पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा। तो आइए बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 - cos 2 थीटा। क्या बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 - cos 2 थीटा। ठीक, ये बच्चों हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस आई वाई इक्वल टू दिया है बच्चों a प्लस आई बी। ठीक, अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 1/2 इंटू 1 - cos 2 थीटा। बच्चों देखिए 1/2 1 माइनस cos 2। अब बच्चों देखिए थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या है, देखिए थीटा के प्लेस पर यहाँ है बच्चों x प्लस आई वाई। बच्चों x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी।
1/2। अब बच्चों हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे cos A प्लस बी। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, cos 2x 2yy इक्वल टू A प्लस आई बी। अब बच्चों हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे cos A प्लस बी। ठीक, देखिए बच्चों, cos A cos B माइनस sin A sin B। अब बच्चों देखिए, A के प्लेस पर 2x है और B के प्लेस पर 2iy है। ठीक, अब बच्चों देखिए 1/2, 1 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो 1 माइनस cos 2x इंटू cos 2y माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, sin 2x इंटू साइन 2iy। ठीक, अब बच्चों देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और cos आई थीटा इक्वल टू होता है बच्चों cos हाइपरबोलिक थीटा। ठीक बच्चों देखिए 1/2, 1 माइनस cos 2x, बच्चों देखिए cos 2iy को हम लोग लिख सकते हैं cos हाइपरबोला हाइपरबोला 2y प्लस साइन 2x इंटू, देखिए बच्चों साइन आई थीटा इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो बच्चों हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक 2y। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इक्वल है a प्लस आई बी। ठीक, ये हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों, वैल्यू हमसे पूछा है a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम कंपेयर कर देंगे। देखिए बच्चों, हमसे पूछा है a का वैल्यू पूछा है, तो बच्चों हम लोग रियल पार्ट क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये रियल पार्ट है। अब बच्चों जो ये i इंटू साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, देखिए 1/2, 1 माइनस cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y। बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है बच्चों बी ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिए बच्चों 6वां प्रश्न है, इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6 इज इक्वल टू। देखिए बच्चों, यदि ओमेगा इकाई का घन मूल है तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, आइए बच्चों, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6 है। ठीक, देखिए बच्चों, इन दोनों से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बच्चों एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस ओमेगा। ठीक, तो 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ओमेगा। ठीक, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 इंटू ओमेगा के पावर 6, और बच्चों ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। बच्चों ओमेगा 6 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। अब बच्चों ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा 6 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1, और 2 के पावर 6 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 64। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बच्चों 7वां प्रश्न है, वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n। ठीक बच्चों, हम लोग फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक बच्चों, फार्मूला हम लोग जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू होता है बच्चों n प्लस 1/2। ठीक, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसके प्लेस पर बच्चों हम लोग पुट कर देंगे n प्लस 1/2 बच्चों बाई n स्क्वायर।
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर। ठीक, 1/2 बच्चों कांस्टेंट है, जिसे पहले लिख लेंगे लिमिट। बच्चों n हम कॉमन लेंगे, बच्चों n कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 लिमिट 1 प्लस 1 बाई n। ठीक, 1/2। अब बच्चों हम लिमिट पुट कर देंगे, 1 बाई इनफाइनाइट, 1 प्लस n के प्लेस में इनफाइनाइट पुट कर देंगे। ठीक है, 1/2 1, 1 बाई इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0, 1/2 ये हो जाएगा आपका आंसर। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब बच्चों ये प्रश्न DSSS TGT 2014 में ये प्रश्न पूछा है। बच्चों जितने प्रश्न करवा रहे हैं सब प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक, बच्चों 8वां प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x बाई x, इसका सोल्यूशन बताना है बच्चों। इसका देखिए ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये TGT 2011 में पूछा है। ठीक, देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x b की पावर x बाई x। अगर बच्चों देखिए हम 0 पुट कर देंगे तो a की पावर 0 माइनस b की पावर 0, और बच्चों किसी के पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। बच्चों देखिए 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म में बन रहा है। बच्चों देखिए ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है, तो बच्चों हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, तो बच्चों न्यूमरेटर में भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर में, बच्चों न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। बच्चों d/dx a की पावर x, d/dx b की पावर x। अब बच्चों x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब बच्चों हम फार्मूला जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इक्वल टू होता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक, तो बच्चों हो जाएगा लिमिट, देखिए a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b। अब बच्चों हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो a की पावर 0 log a माइनस b की पावर 0 log b। अब बच्चों किसी के पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो log a माइनस log b। अब बच्चों देखिए log m बाई n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक, देखिए बच्चों फार्मूला होता है log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। बच्चों log m माइनस log n के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं log m बाई n, बच्चों log a बाई b। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बच्चों 9वां प्रश्न है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब इंटू dy बाई dx इक्वल टू y। बच्चों ये TGT 2016 में पूछा है, तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए x प्लस 2y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y। बच्चों सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लाएंगे, dy बाई dx p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, या तो बच्चों dx बाई dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। तो इन दोनों फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों देखिए ये किस फॉर्म में बनेगा, या तो बच्चों इस फॉर्म में बनेगा या तो इस फॉर्म में बनेगा। ठीक, बच्चों देखिए x प्लस 2y क्यूब बाई वाई इक्वल टू dx बाई dy हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, देखिए dx बाई dy इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x बाई वाई प्लस 2y क्यूब बाई वाई। ठीक, तो x बाई वाई प्लस देखिए बच्चों 2y क्यूब और y है तो बच्चों एक y कैंसिल हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर। बच्चों देखिए dx बाई dy माइनस x बाई वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखिए बच्चों ये इस फॉर्म में बन गया, इस फॉर्म में बन गया। अब इसका हम इंटीग्रेट फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों e की पावर p dx। अब बच्चों देखिए p के प्लेस पर क्या है, p के प्लेस पर है बच्चों 1 बाई वाई, e के प्लेस पर है बच्चों माइनस 1 बाई वाई। e की पावर 1 बाई वाई का इंटीग्रेट होता है बच्चों log y, तो बच्चों e की पावर log y लिख सकते हैं। बच्चों देखिए
ई की पावर log x का वैल्यू होता है x। ठीक बच्चों, हो जाएगा y इनवर्स यानी बच्चों 1/y। बच्चों इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बच्चों 1/y इंटू क्यू के प्लेस पर क्या है बच्चों, देखिए क्यू के प्लेस पर है 2y²। देखिए बच्चों एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, c प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ y और बच्चों dy होगा। तो c प्लस 2, अब बच्चों y का इंटीग्रेशन होगा y²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c प्लस y²। अब बच्चों देखिए एक, अब बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y है, सॉरी c प्लस y²। बच्चों x इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cy प्लस y³, ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू cy प्लस y³। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब बच्चों देखिए लास्ट प्रश्न देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 प्लस x² dy/dx प्लस 2xy प्लस 4x²। बच्चों सबसे पहले जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाएंगे dy/dx प्लस dy इक्वल टू q, या तो बच्चों इस फॉर्म में लाएंगे dx/dy प्लस dx इक्वल टू q। बच्चों इन दोनों जो ये डिफरेंशियल इस फॉर्म में है बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से एक कोई बनेगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ देखिए dy/dx का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, dx/dy का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1 है। ठीक बच्चों देखिए यहाँ dy/dx का कोएफिशिएंट है 1 प्लस x²। बच्चों हम 1 प्लस x² से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, 1 प्लस x² बाई 1 प्लस x² dy/dx प्लस 2x बाई 1 प्लस x²y इक्वल टू 4x² बाई 1 प्लस x²। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, dy/dx प्लस 2x 1 प्लस x²y इक्वल टू 4x² और 1 प्लस x²। अब बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक, अब बच्चों देखिए dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अब बच्चों p और q फंक्शन है x का, बच्चों देखिए p के प्लेस पर क्या है 2x/1 प्लस x²। ठीक, 2x/1 प्लस x² dx। अब बच्चों देखिए हम पुट करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, 1 प्लस x² इक्वल टू t पुट कर देंगे बच्चों। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0, x² का 2x और dt/dx। बच्चों 2x dx इक्वल टू dt, तो देखिए 2x और dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे और 1 प्लस x² के प्लेस पर t। 1/t का इंटीग्रेशन में होता है बच्चों log t, बच्चों ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा और t के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 प्लस x², ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।